शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शील प्रभुपाद जी ने विदेश में जाकर माताओं को भी सेवा करने का एक अवसर प्रदान किया, जिससे उनके गुरु भाई उनका निंदा करने लगे, उनसे द्वेष करने लगे और उनको किसी प्रकार का मदद भी नहीं किए। श्रील प्रभुपाद जी के विषय में शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं कि ये कदम जो प्रभुपाद जी ने उठाया बड़ा साहसिक कदम था। इससे पहले कितने आचार्य आए, कितने आचार्य गए, उन्होंने इस प्रकार का कदम नहीं उठाया था। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मेरे गुरु भाई मेरी आलोचना करते हैं, लेकिन सारे गौड़ीय मठ खाली पड़े हैं। केवल गौर पूर्णिमा के समय लोग आते हैं और परिक्रमा के लिए मायापुर जब ये लोग जाते हैं तो परिक्रमा में इनके साथ कौन रहता है? सफेद वस्त्रों में विधवा स्त्रियां। लेकिन मैंने ये व्यवस्था की, इसमें मैं सफल रहा। इससे पता चलता है प्रभुपाद जी स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखते थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब कल उसकी सेवा अवश्य करना। 16 अक्टूबर 1972, राधा दामोदर मंदिर, वृंदावन, भारत। इस समय 5 सप्ताह तक प्रतिदिन मैं श्रील प्रभुपाद के लिए भोजन पका रहा था तथा उनके आध्यात्मिक शरीर की मालिश कर रहा था। मैंने कभी नहीं समझा कि मुझे इतना बड़ा सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, परंतु एक दिन मेरी सेवा में परिवर्तन के लिए कुछ नई घटना घटी। श्रील प्रभुपाद की रसोई में यमुना देवी उनका दोपहर भोजन पका रही थी। मेरी सेवा में भोजन बनाना मेरी प्रमुख सेवा थी। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ने 2 दिन तक डालस में मुझे कुकर प्रयोग करना सिखाया था। उस दिन श्रील प्रभुपाद की मालिश करने के पश्चात मैंने स्नान किया तथा तैयार हो गया। जैसा कि मुझे भोजन नहीं पकाना था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अतः मैं मंदिर के आंगन में घूम रहा था। मैं पहले वहां कभी नहीं आया था तथा मैं अपनी सेवा तथा भारत में कुछ खोया हुआ सा अनुभव कर रहा था। वृंदावन में मुझे कुछ अलग लग रहा था। श्री कृष्ण के घर तथा उनके शुद्ध भक्त का संग पाकर मैं अपने सौभाग्य की सराहना कर रहा था। अंततः मैं श्रील प्रभुपाद की रसोई में गया। प्रविष्ट होकर मैंने प्रणाम किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी स्वतंत्रता के लिए मैं अपराधी हूं। इसी स्थान पर उन्होंने विश्व को कृष्ण भावना अमृत से विजित करने की योजनाएं बनाई थी। उन्होंने मेरी ओर सुंदर दृष्टि से देखा तथा पूछा, अतः क्या तुमने प्रसाद ले लिया? मैंने कहा, नहीं, मैं अभी स्नान किया है। श्रील प्रभुपाद ने सौम्यता से उत्तर दिया, यमुना, उसके लिए एक प्रसाद की प्लेट लगा दो। मैंने कहा, नहीं, ठीक है, जब तक आप प्रसाद पा लो मैं प्रतीक्षा करूंगा। उन्होंने कहा, नहीं, बैठो और प्रसाद पाओ। मैंने प्रसन्नता से उनके आदेशों का पालन किया। मैं दुष्ट था। ये जीवन के सबसे मधुर क्षण थे। मैं तथा श्रील प्रभुपाद हम दोनों प्रसाद पा रहे थे। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में शुद्ध भक्त की अनुकंपा अपार थी। जो हुआ मैं उसके लिए तैयार नहीं था। यमुना देवी के द्वारा बनाया प्रसादम मैंने पहले कभी आस्वादन नहीं किया था। साथ ही मैंने यह भी अनुभव किया कि मैंने कभी भेंट करने योग्य प्रसादम नहीं बनाया था। यमुना देवी भगवान की शक्तिप्रद भक्त थी। उन्हें श्रील प्रभुपाद के लिए भव्य प्रसाद बनाने को भेजा गया था। उनके द्वारा बनाया गया प्रत्येक पकवान अत्यंत स्वादिष्ट था। वह चपातियां भी उत्तम बनाती थी। सब्जियां इतनी स्वादिष्ट होती मानो वह आध्यात्मिक जगत से आई हो। श्रील प्रभुपाद के साथ बैठा हुआ मैं अनुभव कर रहा था कि मैंने उनके लिए भोजन न पकाकर कितना अपराध किया। वे कभी कहते, तुम अमेरिकन प्रसादम बहुत अच्छा बनाते हो। अब मैं समझ रहा हूं कि इससे उनका क्या तात्पर्य था। यमुना देवी द्वारा बनाया प्रसादम इतना आध्यात्मिक था कि मैंने ऐसा प्रसादम कभी नहीं खाया था। जैसे हम भोजन समाप्त कर रहे थे तो श्रील प्रभुपाद ने पूछा, अच्छा तो अच्छा लगा? मैंने उत्साह पूर्वक कहा, हाँ श्रील प्रभुपाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। वे मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अतः आज उसने तुम्हारे लिए प्रसाद लगाया है, कल तुम उसके लिए पकाना। ये वैदिक प्रथा है। आज उसने आपकी कुछ सेवा की है, अब कल आप उसकी सेवा करना।
मैंने कहा, ओह हाँ प्रभुपाद। एक दूसरे समय पर शिल प्रभुपाद ने कहा, व्यक्ति को हमेशा दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, केवल दूसरों से सदा सेवा ही स्वीकार नहीं करते रहना चाहिए। आप किसी को प्रभु कहते हो, प्रभु का अर्थ है स्वामी। अपने स्वामी से सेवा स्वीकार करने का क्या मतलब है? तुम सेवक हो और उन्हें प्रभु कहते हो और अपने स्वामी से इतनी सेवा स्वीकार करते हो, अतः मैं तुम्हें प्रभु पुकारता हूं। इसका अर्थ मुझे अवश्य तुम्हारी सेवा करनी चाहिए। यह प्रवृत्ति अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि मैं सबको प्रभु पुकारता हूं। मैंने कभी यमुना देवी के लिए भोजन नहीं पकाया। वह सेवा न होती, अपितु मेरा अमेरिकन प्रसाद खाना उनके लिए एक तपस्या होती। माताजी, आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए मुझे क्षमा कर देना। श्रील प्रभुपाद, आपके आदेशों का पालन न करने के लिए मुझे क्षमा कर देना। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे यमुना देवी दासी के समान अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करने की एक शरणागत आत्मा के समान कुशलता प्रदान करे। तो प्रसंग ऐसा है कि वृंदावन में श्रील प्रभुपाद जी प्रसादम ले रहे थे और शुद्ध कीर्ति प्रभु स्नान करके तैयार हुए थे। उन्होंने प्रभुपाद जी का मालिश पहले कर दिया था। तो प्रभुपाद जी ने उनको भी आमंत्रित किया, आप बैठिए, मेरे साथ प्रसाद लीजिए। तो एक शिष्य गुरु के साथ प्रसाद लेना सही नहीं समझता है, तो उन्होंने मना किया। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने कहा बैठो मेरे साथ प्रसाद लो, उस समय जो प्रसाद बना रही थी वो यमुना माता जी बना रही थी, और वो बहुत सुंदर प्रसाद, बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनाती थी। आप प्रसाद लिए शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी के साथ में, तो बहुत स्वादिष्ट प्रसाद लगा। शुद्ध कीर्ति प्रभु का ऐसा अनुभव था कि ये प्रसाद गोलोक वृंदावन से आया है, आध्यात्मिक प्रसाद है। और शुद्ध कीर्ति प्रभु को ऐसा भी महसूस हो रहा था, मैंने गलती किया, मुझे श्रील प्रभुपाद के लिए प्रसाद बनाना चाहिए था। लेकिन प्रभुपाद जी ने शुद्ध कीर्ति प्रभु को कहा कि तुम अमेरिकन प्रसादम बहुत अच्छा बनाते हो। यमुना देवी द्वारा बनाया गया प्रसाद इतना आध्यात्मिक था कि ऐसा प्रसाद उन्होंने कभी नहीं खाया था। शुद्ध कीर्ति प्रभु अपना अनुभव बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने पूछा शुद्ध कीर्ति प्रभु को प्रसाद लेने के बाद, प्रसाद हम कैसा लगा? वो बोले बहुत अच्छा लगा। तो उत्साह पूर्वक प्रभुपाद जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यमुना देवी ने आज तुम्हारे लिए प्रसाद बनाया है, तुम्हारी सेवा की है, अब तुम कल उसके लिए प्रसाद बनाना, उसके लिए प्रसाद पकाकर उसको खिलाना। ये वैदिक प्रथा है। जब कोई हमारी सेवा करता है तो हमें भी उसकी सेवा करनी चाहिए, हमें सदैव उससे सेवा लेते नहीं रहना चाहिए। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु बोले, हाँ प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, व्यक्ति को हमेशा दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अब हमेशा दूसरों से सेवा स्वीकार करना ही ठीक नहीं है। कारण बताते हैं कि हम दूसरे को प्रभु कह रहे हैं, दूसरे को प्रभु कह रहे हैं तो हम उसके दास हैं, तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। हम प्रभु से सेवा नहीं ले सकते, हम दास हैं, तो हमें दास होकर प्रभु की सेवा करनी चाहिए। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, मेरे जीवन में ऐसा दिन कभी आया नहीं कि मैं यमुना माता जी को प्रसाद बनाकर खिला सकूं। तो वह क्षमा मांग रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कि मैं आपके आदेशों का पालन नहीं कर पाया, मैं आपका भोजन बनाता था, उस दिन मैं आपका भोजन नहीं बना पाया, और कृपा करके मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे यमुना माता जी के समान अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करने की एक शरणागत आत्मा के समान कुशलता प्रदान करें। जैसे यमुना माता जी प्रेम पूर्वक कितना स्वादिष्ट प्रसाद आपके लिए बनाती थी, ऐसी कुशलता प्रसाद बनाने का जो गुण है वह मुझे भी प्राप्त हो, जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो जरूरी है समझना, जब हम किसी से सेवा लेते रहते तो हम ऋण अपने ऊपर ले लेते हैं। उस ऋण को चुकाने के लिए हमें उसकी भी सेवा करनी चाहिए, आवश्यक है। किसी बुद्धिमान को यहां लाना। 16 अक्टूबर 1972, राधा दामोदर मंदिर, वृंदावन, भारत। कार्तिक मास में प्रत्येक दिन संध्या के समय श्रील प्रभुपाद श्रील रूप गोस्वामी की भजन कुटीर के पास आंगन में भक्ति रसामृत सिंधु पर भाषण करते। यहां पहुंचने से पहले श्रील प्रभुपाद ने ऐसा करने के लिए बहुत बार बोला,
तथा वे बहुत उत्सुक थे। उन्होंने कहा वे अपने शिष्यों के हित के लिए अंग्रेजी में बोलेंगे, हिंदी में नहीं। हवाई जहाज में दिल्ली आते समय उन्होंने मुझे कहा, तुम भक्ति रसामृत से पढ़ना तथा मैं उसका तात्पर्य समझाऊंगा। मैं ऐसा शुभ अवसर पाकर बहुत प्रसन्न था। पहली शाम प्रद्युम्न ने भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ने की सेवा ले ली। मेरे लिए ठीक था, मुझे उनके भाषण को रिकॉर्ड करना था। मुझे श्रील प्रभुपाद की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखरेख करनी थी। जब चाहिए उनको पंखा चलना था। आंगन शिष्यों से भरा हुआ था तथा साथ में बहुत से ब्रजवासी भी थे। उनमें से बहुत से अंग्रेजी नहीं समझते थे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वे एक साधु पुरुष का संग लेकर प्रसन्न थे। भाषण के समय अभी भी बाहर प्रकाश था। तोते रात काटने के लिए पेड़ों की टहनियों में जाने को व्यस्त थे। पहले की तरह बंदर विध्वंस कर रहे थे। मक्खियों के अतिरिक्त सारा वातावरण आध्यात्मिक था। जब श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे, मक्खियां उनके चारों ओर भिन भिना रही थी। मेरे लिए सेवा करने का ये महान अवसर था। मैंने चावर उठाया और अपने गुरु के ओर खड़ा हो गया। जैसे पुजारी अर्चा विग्रह की आरती करते, मैं भी उसी तरह चावर घुमाने लगा। मैं चावर को ऊपर नीचे घुमाने लगा, ये देखे बिना कि मक्खियां अभी भी श्रील प्रभुपाद को तंग कर रही हैं। एक समय तो श्रील प्रभुपाद को अपना हाथ उठाकर अपने मुंह से मक्खियों को भगाना पड़ा। मैं अपनी श्रेष्ठता में इतना तल्लीन था कि मुझे ये अभ्यास ही नहीं हुआ कि मैं कोई सेवा नहीं कर रहा था। मैं समस्या को सुलझाने के समीप ही नहीं आया। अंततोगत्वा गाय का गोबर पंखे से टकराया। मेरे आध्यात्मिक गुरु ने उग्र दृष्टि से मेरी ओर देखा तथा चिल्लाए, कोई बुद्धिमान व्यक्ति यहां लाओ। मैं अचानक गतिहीन हो गया। तुरंत एक कुंज बिहारी नामक ब्रह्मचारी ने मेरे पसीने से तर हाथ से पंखा ले लिया तथा श्रील प्रभुपाद के एक और खड़ा हो गया। उसने पूरी शक्ति से श्रील प्रभुपाद को पंखा करना प्रारंभ कर दिया। मैं टेप रिकॉर्ड के साथ खेलने लगा। मेरा मन रील की तरह घूमने लगा। मैं अपने आप को दीनहीन अनुभव करने लगा। बाल की नोक 1/1000 भाग से छोटा समझने लगा। मैंने कुंज बिहारी को आश्चर्यचकित होकर देखा। ऐसा लग रहा था वह अपने पंखा झलने की तीव्रता से दावानल को भी बुझा देंगे। जब तक वह श्रील प्रभुपाद के पास थे, कोई मक्खी उनके पास जाने का साहस नहीं कर सकती थी। कुछ ही क्षणों में सभी मक्खियां वहां से लुप्त हो गई। उनकी दिव्य सेवा के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद निरंतर अपने शिष्यों को भाषण देते रहे। जैसे मैंने पुनः चैन की सांस ली, श्रील प्रभुपाद ने मुस्कुराते कुंज बिहारी की ओर देखा तथा अपने शिष्य की प्रेममय सेवा को स्वीकार किया। मुझे इतना ही स्मरण है कि भाषण के अंत में मैं अकेला श्रील प्रभुपाद के निवास स्थान पर चल पड़ा। इससे पहले कि मैं अंदर जाऊं, एक ब्रह्मचारी मेरे पास आया तथा उसने कहा, शुद्ध कीर्ति, तुम कितने भाग्यशाली हो कि श्रील प्रभुपाद द्वारा इस तरह प्रताड़ित हुए हो। मैं बाध्य होकर मुस्कुराया और कहा, हाँ, ऐसा पहली बार हुआ कि श्रील प्रभुपाद ने सार्वजनिक रूप से मेरी प्रताड़ना की। इसे स्वीकार करना कठिन था। वे इतने कृपालु थे कि उन्होंने मेरा झूठा अभिमान तोड़ दिया। उन्होंने वर्षों मुझे वरदान दिए। उन्हें ऐसा अवश्य करना चाहिए था, क्योंकि मैंने एक सरल सी सच्चाई भी नहीं सीखी कि मैं एक नंबर का मूर्ख हूं। वो मुझे ये सेवा अपनी प्रसन्नता के लिए सिखाते रहे, मेरे लिए नहीं। श्रील प्रभुपाद, कृपया मुझे आपको पंखा करने की सेवा का एक अवसर पुनः दीजिए। नहीं, मैं तो अभी भी अहंकार से भरा पूरा हूं। कृपया मुझे अपने शिष्य कुंज बिहारी दास को पंखा करने की इच्छा प्रदान कीजिए। उन्होंने अपनी सेवा से आपको प्रसन्न किया। कृष्ण भावना में प्रगति करने का यही तरीका है। बहुत सुंदर प्रसंग है। एक शिष्य को अपने गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए। वृंदावन का स्थान था। प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी की समाधि के पास भक्ति रसामृत सिंधु से प्रवचन देते थे, और उस प्रवचन में उनके अंग्रेजी शिष्य बैठते थे, कुछ ब्रजवासी आके बैठते थे। प्रभुपाद ने अंग्रेजी में बोलना ठीक समझा, तो बोलते समय प्रभुपाद जी के मुख पर मक्खियां आ रही थी। तो मक्खियों को हटाने के लिए शुद्ध कीर्ति प्रभु पंखा लेकर तुरंत खड़े हो गए
और पंखा आराम आराम से कर रहे थे, जिससे मक्खियां बार बार प्रभुपाद जी के चेहरे पे आ रही थी। एक समय तो प्रभुपाद जी अपना हाथ उठाकर अपने मुख की तरफ उन मक्खियों को हटाने लगे। और जब शुद्ध कीर्ति प्रभु से काम नहीं बन पा रहा था, तो प्रभुपाद जी बोले किसी बुद्धिमान व्यक्ति को यहाँ पर लाओ। तभी कुंज बिहारी प्रभु जो ब्रह्मचारी थे खड़े हुए, उन्होंने शुद्ध कीर्ति प्रभु का हाथ पसीने से भर चुका था, उनसे पंखा लिया और जोर से हवा करने लगे। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते इतने जोर से हवा करते कुंज बिहारी प्रभु की दावानल अग्नि को भी वह बुझा सकते थे। एक भी मक्खी प्रभुपाद जी के चेहरे पे नहीं आई। थोड़े समय के बाद सारी मक्खियां लुप्त हो गई। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु को ऐसा लगा कि मैं अपने गुरु महाराज की सेवा अच्छे से नहीं कर पाया। मैं अपने को दीनहीन अनुभव करने लगे और कुंज बिहारी प्रभु की सेवा को देखकर वे आश्चर्यचकित थे। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं कि मुझे आज भी स्मरण है कि भाषण के अंत में मैं अकेला ही श्रील प्रभुपाद के निवास स्थान पर चल पड़ा, कोई मेरे साथ में नहीं था। लेकिन एक भाग्यशाली ब्रह्मचारी शुद्ध कीर्ति प्रभु के पास आए और उन्होंने कहा, देखो आप कितने भाग्यशाली हो कि आपके गुरुदेव ने आपको डांटा है। ये डांटना ही आशीर्वाद है एक शिष्य के लिए। शुद्ध कीर्ति प्रभु मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल सही है। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु एंड में कहते हैं, अंत में कहते हैं, मुझे पंखा आपको झलना नहीं आया, लेकिन मुझे एक बार फिर पंखा झलने के लिए एक अवसर दीजिए प्रभुपाद जी। मैं अहंकार से भरा हुआ हूं और मुझे आपके शिष्य कुंज बिहारी दास को भी पंखा करने की इच्छा प्रदान कीजिए, जो आपकी बहुत सेवा सुंदर ढंग से कर पाए। उन्होंने अपनी सेवा से आपको प्रसन्न किया और कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का यही तरीका है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।